कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बज रहे सुबह के 5 और मेरी सहर भी मतलब सहर की जो है रोटी और चाय बन गई और फातिमा के डैडी भी उठ गए। तो पहले मैं सहर कर लूँ। आज मैं इफ्तार में बनाने वाली हूँ साबूदाना वड़ा और आज मैंने सहर के लिए बनाया है एग ग्रेवी। इसमें आलू बॉईल होने के लिए रखा। चलो मैं निकाल के आप लेकर आ जाइए बिल्कुल बंद कर। तो चलिए आइए गाइस सहर करने के लिए हम लोग के साथ में। ये फातिमा के डैडी की चाय, उनको चाय ठंडी लगती है इसीलिए मैंने उनको पहले ही निकाल ली। उन्होंने सहर कर रहे, मैं भी सहर कर लूँ। बर्तन में बाद में वॉश करूँगी क्योंकि ये मेरे को सब खाली भी करके लेना है। सब में पहले मैं झाड़ों में पानी डाल दूँगी। तो पानी आया, अभी डाल देती, बाद में बहुत ये हो जाता, दूसरे भी काम रहते। फिर कितनी अच्छी हवा चल रही, ठंडी ठंडी, कितनी अच्छी हवा आ रही। अच्छा रहता सुबह सुबह इनको पानी डाल लो फजर के सहर के साथ में। बाद में फिर इतना ये लोगों के पीछे भी काम तो नहीं रहता ज़्यादा, लेकिन बस समय पहले इनका देखना पड़ता। इनका हो गया, मेरे एक्वेरियम के फिशेस का हो गया, जिनमें सोचते के साथ ही। बर्तन वॉश करके ले लूँ मैं, अभी नमाज के लिए टाइम है। बर्तन वॉश कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद में फिर मुझे कपड़ा भी धोना है। तो बर्तन ज़रूरी है पहले, और नमाज का भी टाइम आने के बाद में मैं नमाज पढ़ के तो सारा कुरान का भी मुझे पढ़ना है। क्योंकि फिर ये रख के सो जाओ तो नींद भी नहीं आएगी मेरे को, और आती भी नहीं है। मैं ऐसे झूठे बर्तन रख कर सहर करते कि साथ ही में सो जाना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। क्योंकि रमज़ान सोने खाने ग़ीबत करने के लिए नहीं आता गाइस, इबादत करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए आता है। चोरी करने के लिए और ग़ीबत करने के लिए, गलत बातें फैलाने के लिए, गलत अफवाहें फैलाने के लिए रमज़ान नहीं आता। तो मैं पहले ये बर्तन वॉश करके ले लेती हूँ जल्दी जल्दी। मेरे प्लांट्स में तो मैंने पानी डाल के सब क्लीन करके ले लिया। मुझे इतने बर्तन साफ करने हैं। और आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे ज़रूर बताना, और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना। फातिमा को स्पेशली, फातिमा के लिए अगर जो भी मेरा ये वीडियो देखो तो फातिमा के लिए दुआ करना, क्योंकि फातिमा की कल से ज़रा तबीयत बराबर नहीं है। उसको बुखार आ गया और खांसी भी है। फातिमा के लिए खास तौर पर दुआ करना। पहले भी ये बर्तन वॉश कर लो, फिर मिलती हूँ आपसे। आपसे बात करते करते मेरे सारे काम हो गए, मतलब इवन मेरे बर्तन धुल गए। और ज़रा मैं ये टाइल्स भी साफ़ करके ले लूँ, क्योंकि ये जब कुछ कुकिंग करो तो इस पर तेल के छींटे उड़ते और टाइल्स थोड़ी मेरी गंदी हो जाए ज़री भी, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये देखिए मेरा किचन, इवन मैं ये नल को तक वॉश करके लेती हूँ गाइस, ये देखिए, क्योंकि मेरे को गंदगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और बस अब मैं चूल्हा भी साफ़ करके ले लूँ मेरा। उसके बाद में फातिमा का दूध भी गर्म करना है। रात में लेकर आए थे लेकिन वो टाइम हो गया था, और दूध को गर्म होकर ठंडा होने के लिए वो ज़्यादा टाइम लगता था। तो वो वजह से मैंने बोला कि सुबह में सहर करके गर्म कर लूँगी मैं दूध बोलकर। और साबूदाना में सब ये काम होने के बाद में, नमाज कुरान शरीफ होने के बाद में, फिर मैं साबूदाने का टिकिया का बैटर रेडी करके ले लूँगी। ज़री भी गंदगी रहो मेरे किचन में मेरे को पसंद ही नहीं है। एक बार आपको नज़दीक से मेरा किचन दिखाती हूँ। ये वेस्टेज डालते इसमें,
ये देखिए, अभी इसमें फातिमा का दूध गर्म करके लूँगी। सुबह 4:30 बजे उठो गाइस। मेरे तो काम ऐसे रहते कि सुबह 4:30 बजे के बाद से ही स्टार्ट हो जाते, क्योंकि 4:30 बजे सहर करो, उसके बाद से ये काम करो। अगर 1 सेकंड भी सो जाओ तो फिर ये रहता कि काम मेरे अधूरे ना हो जाए, और वो एक रहता कि वो एग्ज़ाम पेपर है और आपसे कोई एक क्वेश्चन अगर छूट जाए तो आपको एक ये रहता कि अरे मैंने इतनी मेहनत करी और मेरा एक क्वेश्चन छूट गया बोलकर। तो नींद मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए घर के काम पहले ज़रूरी है। और फातिमा के डैडी को मेरी यही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। खाने में भी देखूंगी मैं कि क्या बनाऊं बोलकर, क्योंकि अभी मैं डिसाइड नहीं करी पकाने का। ज़्यादा तो इफ्तार खाने के बाद में खाने की भूख ही नहीं लगती। लेकिन आज मैं दही लेकर आए थे, हम लोग कल शाम में फातिमा को लेकर गए थे तो दही लेकर आए थे। ये बनाऊंगी मैं, वड़े बनाऊंगी तो दही की चटनी लगेगी उसमें। तो ये देखिए मैं इसमें स्टोर करके रखती, अच्छा है कि ये रहता दही। ये देखिए, नमाज पढ़ लेंगे, फजर का टाइम हो गया तो नमाज पढ़ लूँ मैं। नमाज पढ़ के थोड़ा सी कुरान शरीफ पढ़ लूँगी, उसके बाद में मिलेंगे नमाज के बाद। मेरे कपड़े भी धोकर ले लिया मैंने, और अभी तक तो मेरा दूध भी जो रखा था मैंने वो तक बॉयल नहीं हुआ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुरान की तिलावत, मेरा कपड़ा वपड़ा सब धुल के रेडी हो गया। और फातिमा के डैडी दोनों भी सो रहे इधर साइड में। कपड़े भी पूरे वॉश करके मैंने सुखाने के लिए भी डाल दिया। ये देखिए, अभी तो कितना अंधेरा है बाहर, लेकिन जो काम नींद नहीं आ रही है तो फालतू मोबाइल देखने से बेहतर है, और इंस्टाग्राम चलाने से, यूट्यूब चलाने से, फालतू गॉसिप से तो बेहतर है कि मैं मेरे घर के काम करके ले लूँ बोलकर। तो हो गया, अभी 6:30 बजने आया, तो देखूँगी नींद आई तो सो जाऊँगी, बट नींद तो आने वाली नहीं है। फातिमा का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करवाना है। मैं भी आपको फातिमा की जर्नल प्रैक्टिस बुक है, और मैं आपको दिखाती हूँ। उसको प्रोजेक्ट मिला था कल, ये देखिए, ये करवा के ली मैंने उसको। और शेल्स है कॉटन, फिर भी अच्छा करी का नहीं बताना आप। ये मतलब ये था कि ये मतलब ये, और जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है यही था। इसको जो ये ब्लैक वाला जो कलर है ये करके लेना था एयरबड से, देखिए। और ये करके लिए तो फातिमा के डैडी बोलते कि ये तो बहुत गुस्से वाला दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ये तुमको ही देख रहा बोलकर। ये एक प्रोजेक्ट करवा के लिए फातिमा से। और ये देखिए बीहाइव का, ये भी बहुत अच्छा लगा, लेडी फिंगर से करना था इसको, तो ये एक प्रोजेक्ट करके लिए। ये वाला एक प्रोजेक्ट था, ये करके लिए, कलरिंग का था इसका तो। और ये था फ्रूट सलाद में, आप मतलब आपके फेवरेट फ्रूट से आप सलाद बनाना, कौन से फेवरेट फ्रूट से बनाओगे बोलकर। तो फातिमा के ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो ये एक बना कर लिया मैंने। और अभी ये करना है, इसके लिए कलर ख़त्म हो गए थे मेरे पास में, वो पीछे कलरिंग करते करते ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि अभी साल ख़त्म होने आ रहा है अभी। और ये प्रोजेक्ट बिफोर एग्ज़ाम मिला हुआ है, तो मैं पूरा साल यूज़ में आए कलर्स उसके, वाटर कलर, तो फिर इसके लिए ख़त्म हो गए थे। तो फिर कल जाकर लेकर आए हम लोग ने शाम में। अभी फातिमा उठेंगे, तबीयत भी बराबर नहीं थी, तो फिर इन्हों बोले कि मत करवाना अभी, शाम में मॉर्निंग में करवाना। तो ये एक पेज है, इसको भी मतलब कॉटन बॉल को कलर में डिप करके इसको कलर करना, मतलब ये करके लेना है एक्टिविटी। और एक ये वास वाली एक्टिविटी है, मारीगोल्ड को मतलब मारीगोल्ड पे कलर ये करके उसको वास बनाना एक अच्छा सी। तो ये 2 प्रोजेक्ट रह गए फातिमा के, कल जाकर ये कलर लेकर आए हम लोग। अच्छी कम मतलब ये वाली, यही इसकी ही पेंसिल हम लोग यूज़ करते, बहुत अच्छा है ये।
तो एक ये कलर लेकर आए फातिमा के लिए और पेंट ब्रश लेकर आए ये वाले। तो अभी फातिमा उठेंगे तो फिर उसको भी नाश्ता कराऊंगी और उसके बाद में फिर ये 2 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करा दूंगी। तो ये रहता गाइज़ कि ये मतलब हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता मेरे को कि अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, अभी क्या करवा के लेना है। अगर होमवर्क आता है प्राइमर बुक में, नोटबुक में, तो वो करवा कर लेना है बोलकर परेशान है। और उसका एक ब्लॉग मैं इसी जी के जर्नल अवेयरनेस का मैं लेकर आऊँगी। बहुत अच्छा, मतलब अभी तो फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं फातिमा के, तो उसका ओरल का एक वीडियो बनाऊँगी मैं। अगर आज तबीयत अच्छी रही उसकी तो आज मैं ही बनाऊँगी, और नहीं तो फिर नेक्स्ट संडे मैं उसका एक वीडियो बनाऊँगी। गाइस वो ट्राइपॉड रखे हुए, एक ये सहूलत हो गई मेरे को ट्राइपॉड की वजह से कि जो मैं वीडियो बनाती थी तो ऐसा होता था कि मैं एक हाथ से शूट करती थी और एक हाथ से, चाहे रेसिपी होने दो चाहे दूसरे काम होने दो, मैं वो एक हाथ से ही मतलब मेरे चलते थे। तो मतलब फातिमा के डैडी का ऐसा है कि अगर तुम में इंटरेस्ट है, तुम हार्ड वर्क करते तो मतलब वो लेकर देंगे, और अगर मैं सिर्फ एक फैशन के लिए ये सब चीज़ें कर रही तो मतलब उनको बेफजूल पैसा खर्च करना उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और कल ऐसा हुआ कि मतलब मैं कल का दिन मेरा इतना बिजी गया कि मेरे को मतलब मेरे बाल बनाने के लिए भी मेरे को टाइम नहीं मिला। तो शाम में फातिमा के डैडी मेरे को देखकर बोले कि कम से कम अपने बाल तो बना लिया करो, तुम्हारे पास में इतना भी टाइम नहीं था कि तुम अपने बाल बनाओ। तो सडनली मतलब मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरी इंसल्ट की है उन्होंने। मैं सही रोने लग गई। मेरी आप देखते मैं सुबह से उठे जब से मेरे क्या काम रहते बोलकर, तो वो तो ऐसा रहता कि सहर करके सो जाते, तो उनको इतना मालूम नहीं पड़ता कि सहर करने के बाद में मैं क्या क्या काम करती। तो आज ये व्लॉग स्पेशली मैंने फातिमा के डैडी को दिखाने के लिए, मतलब फातिमा के डैडी भी देखते मेरा व्लॉग डेली जब भी मैं अपलोड करूँ, तो उनको दिखाने के लिए कि आपके सोने के बाद में मेरे क्या क्या काम रहते। तो हमेशा मतलब उन्होंने बोलते कि तुम अपनों को टाइम देते, कम से कम तुम अपने लिए भी तो थोड़ा टाइम निकाला करो। और माशाल्लाह बाल मेरे इतने अच्छे हैं, मतलब कि ऐसा है कि मेरे को डेली बाल बनाना ही पड़ता, मैं नहीं बनाऊँ तो बाल बहुत मेरे उलझ जाते। तो चलिए मैं बाल बना कर ले लूँ मेरे, उसके बाद में फिर देखेंगे क्या करना है आगे के काम। और अभी बज रहे सुबह के 8:25 हो गया। नींद ही नहीं आई मुझे। फातिमा उनके डैडी सो रहे अभी भी, तो मैंने सोची कि मैं साबूदाने वड़े का बैटर रेडी कर लूँ। तो मैं आपको 1 बाय 1 मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है बताते चलूँगी। सब में पहले तो है साबूदाना, इसमें करीब आधा किलो के है। उसमें मैंने डाला 2 बड़े साइज़ का आलू बॉईल करके, उसी के साथ में मैंने इसमें डाला बटर, जो चाय के साथ हम लोग बटर खाते हैं ना, तो वो 3 बड़े साइज़ के बटर इसमें ऐड किया है मैश करके। और उसी के साथ में मैंने इसमें मूंगफली को थोड़ा दरदरा पीस कर लिया। उसी के साथ में मैंने इसमें ऐड किया हरी मिर्ची पिसी हुई, तो हरी मिर्ची में भी मैंने थोड़ी सी कोतमीर, लहसुन और नमक डाल के पीस के लिया। और ज़ीरा, कोतमीर, हल्दी, नमक, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। अभी मैं इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लूँगी और पूरा मतलब एक जान कर लूँगी ये सारे बैटर को। तो इतना तो मेरा बैटर बन के रेडी हो जाता। तो देखिए कैसे साबूदाने का मेरा बैटर रेडी है। और मूंगफली को भी मैं भूनकर, मूंगफली मेरी ख़त्म हो गई अभी, तो मैंने सोचा इसको भी अपने भूनकर इसके छिलके उतार कर ले लूँ, क्योंकि हर ग्रोसरी में जब भी मूंगफली होने दो या फिर अपने रवा होने दो आता है, तो मैं ये सारी चीज़ों को मतलब भून कर ही रखती, तो ये ना भूनने की इसको बाद में ज़रूरत पड़ती, ना इसको ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम जाता। तो मैं ये करके ले लेती और इसकी टिकिया बनाने बैठती हूँ। अभी फातिमा सो रहे, जब तक ही कर लूँ फातिमा उठ जाएंगे तो उथल पुथल चीज़ें चालू हो जाती फिर फातिमा के उठने के बाद। वड़े बिल्कुल रेडी है बनकर।
अभी बस मैं इसको एक एयर टाइट कैरी बैग में जितने मेरे को फ्राई करना है इफ्तार के टाइम में, बस मैं अपने वड़े उसमें पैक करके इस फ्रीज़र में रख दूंगी। फिर मैंने इसको एयर टाइट कैरी बैग में, ये एयर टाइट कैरी बैग में इसको डाल कर लिया, और जो मैं शाम में फ्राई करने वाली हूँ इफ्तार में, वो इस बॉक्स में मैं डाल कर रखूँगी। और मूंगफली भी रेडी हो गई, बस इसको थोड़ी देर हवा में सूखने दूँ और उसके बाद में फिर मैं इसके छिलके उतार कर लूँगी। तो बहुत इजी हो जाता है ये, अगर 8-8 दिन का कर कर रख लो तो ज़्यादा मेहनत नहीं रहती है। फिर इतने बर्तन धोई, अभी वापस से निकले। मतलब ये रमज़ान का यही रहता कि बरकत तो हर चीज़ में रहती है, और इन बर्तनों में भी बरकत आ जाती है रमज़ान के टाइम में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो देखिए गाइस, फातिमा उठ गई और अभी टाइम हो रहा सुबह के 10:30। और तबीयत बराबर नहीं थी फातिमा की, तो मैंने जाने दो सोने दो बोलकर, और उठते के साथ ही फातिमा ये खेलते बैठे थे, कल लेकर आए, वो जिद कर रही थी, वो रो रही थी, तो फिर उनके वास्ते उनके डैडी ने ये लेकर आए कि जाने दो खेलने दो बोलकर। और नाश्ते में आज फातिमा बोले कि आज बस उन्होंने चाय, और चाय के साथ में केक खाएंगे। तो चलो फिर मैं फातिमा को नाश्ता करवा के ले लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ना हो जाए बच्ची मेरी फिर भूखी ना रह जाए ज़्यादा टाइम तक। फातिमा का नाश्ता भी हो गया, बर्तन भी मैंने नाश्ते के वॉश करके ले लिए। अभी मैं लंच बना लूँ, क्योंकि 11 साढ़े 11 के बाद से ये किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी स्टार्ट हो जाती। पहले तो रोज़े में हूँ और आज फातिमा घर में, तो फिर मैंने सोचा कि मॉर्निंग में ही मैं लंच बना लेती हूँ। चावल भिगा कर रखा मैंने और नमक डाल के, तो इसको लीड लगा कर एक आधे घंटे के लिए रखेंगे। उसके बाद में फिर मैं चावल बना कर लूँगी। और आज फातिमा के लिए बनाऊँगी मैं मेथी की भाजी, अपने गोश्त में बनाऊँगी, और दाल बनाऊँगी, थोड़ी सी फीकी दाल, शौक़ से खा लेते फातिमा। मेरे फातिमा के लिए दुआ करना। नाश्ता हो गया, तबीयत ज़रा बराबर नहीं है, तो सब फातिमा के लिए ख़ास तौर पे दुआ करना। ये देखिए खांसी कैसी हो रही है उसको। तो चलिए बना कर ले लेती हूँ मैं ये सब चीज़ें। मेरा लंच भी ऑलमोस्ट रेडी होने पर आया, सिर्फ चावल पकना बाकी है। दाल भी मैंने बना कर ले लिया, फीकी दाल है, फातिमा के डैडी को ऐसी ही दाल पसंद आती। और भाजी भी बना कर ले लिया मैंने। ये देखिए भाप निकल रही है अभी, तो मेरी भाजी भी रेडी हो गई, दाल भी रेडी हो गई। बस चावल गल के दम होना बाकी है, और कुछ बर्तन है निकले हुए, अब इन बर्तन को धोना बाकी है। तो इतना काम तो मेरा ख़त्म हो गया। और ये फातिमा बैठे हुए अब ख़राब करके लिए, लेकिन जाने तो उसकी तबीयत बराबर नहीं है। जितना भी करी बच्ची मेरी अच्छा है, ये जगह में थोड़ी सी मुझे उसकी हेल्प करना पड़ा, लेकिन ये भी फातिमा खुद करके लिए। उसका सिर्फ हाथ पकड़ के मैं कॉटन उसके हाथ में डिप करके ये कर दी, तो वो की है फातिमा ने खुद से। और अभी बज गए दोपहर के 2:35। अभी मैं ज़रा देर सो जाऊंगी, अभी डायरेक्ट आपको मिलूंगी असर के बाद। तो देखिएगा इस फातिमा खेलते बैठी है बच्ची मेरी। क्या कर रहे बेटे? हाँ खेलो, चैन से खेलो। हाँ चलो हम अपना काम कर लेते। और चलिए मैं चलती हूँ किचन में। साबूदाना वड़ा मैंने फ्राई करने के लिए रखा, उसी के साथ मैं थोड़े सी समोसे भी फ्राई करके लूँगी। डेली मेरे पास में काबुली चना या फिर मड बनती, लेकिन आज थोड़ा दांत में भी दर्द है, तो फातिमा के डैडी बोले कि कुछ हार्ड आइटम नहीं खाओ तो बेहतर है बोलकर। और सुबह का मतलब मैंने दोपहर को जो फातिमा के लिए बना कर रखा था खाना, तो आज फातिमा के डैडी बोले कि इफ्तार के बाद में वो उन्हों भी डिनर करेंगे बोल के। तो ये मेरा साबूदाना वड़ा फ्राई होने के लिए रखा, और साथ में मैंने रूह अफ़ज़ा का शरबत भी बनाने के लिए शक्कर में ज़रा घोल कर ले लेती हूँ। और ये मेरी इमली की चटनी, ये चटनी में है तो मैंने नमक, शक्कर और लाल मिर्च डाला, इसमें सेंगदाना भी पीस के डालते लगे होता। तो ये फ्राई करके ले लूँ, ये समोसे फ्राई करके ले लूँ और मैं तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि बात की चीज़ों में ये रहेगा कि अपनी इफ्तारी होने के बाद मुझे ये सारे इफ्तारी के बर्तन वॉश करके लेना है,
उसके बाद नमाज पढ़ के मैं और फातिमा के डैडी दोनों भी चाय पियेंगे शाम की। और सॉरी, मैंने पिछला अभी प्रीवियस है तो ये देखा वीडियो, तो उसमें मैंने इसको इमली की चटनी बोला, ये इमली की नहीं, ये दही की चटनी है। तो गाइज आज का आपको मेरा फुल डे रूटीन व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके आगे का फातिमा बोलेंगे, बोलो फातिमा। खुश लगेगा आप लोग और प्यार बांटेगा। जब तक मिलेंगे फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।